हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास सेकंड मैथ से चैप्टर करेंगे लेना और देना। हमने प्रीवियस वीडियो में जो है इसके हाफ चैप्टर को कंप्लीट किया था। आज इसके रिमेनिंग पार्ट को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तनीषा के पास 17 पेंसिल हैं, सिया के पास 25 पेंसिल हैं, कुल मिलाकर कितनी पेंसिल हैं? तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था बच्चों, हमें बताया गया था कि मोती और माला के बारे में। 10 मोतियों से एक माला बनी थी और जो बाकी के मोती थे वो अलग रखे गए थे। ठीक है, बचे हुए मोतियों को अलग रखा गया था। अब अगर तनीषी के पास 17 पेंसिल हैं तो इसमें अगर हम वो वाला रूल लगाएं तो उससे बनेगा बच्चों, यानी कि 10 पेंसिल एक तरफ और 7 बची हुई पेंसिल। ठीक है, इसी तरह 25 पेंसिल सिया के पास हैं। तो कुल मिला के कितनी पेंसिल हो गई? अब बताओ जरा कितनी पेंसिल हो गई। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा गया है, देखिए 7 में हम अगर 5 जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ पे ऊपर एक हासिल, तो 2 और एक 3 और एक 4, ये हो गया 42। यहाँ पे लिखा है, चीटी कहती है अगर सिया 3 पेंसिल तनीषा को दे देती है तब तनीषा के पास 20 पेंसिल हो जाएंगी। ठीक है, अगर सिया 3 पेंसिल तनीषा को दे देती है तो तनीषी के पास कितनी पेंसिल हो जाएंगी? 20। और सिया के पास कितनी पेंसिल रहेंगी? 22। अब इनको जोड़ो तो 2 का 2, 2 और 2 4, ये भी आ गया 42। ठीक है, तो टोटल पेंसिल कितनी हो जाएंगी कुल मिला के? 42 पेंसिल। ठीक है, आगे है बच्चों, मुनीजा की कक्षा में अंग्रेजी कहानियों की 13 किताबें और हिंदी की 22 हैं। ठीक है, अंग्रेजी कहानियों की हैं 13 किताबें और हिंदी की 22, तो कुल मिलाकर कितनी कहानियों की किताबें हैं? ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 13 में 22 को जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं। 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3। तो ये हो जाएंगी टोटल कहानियों की किताबें 35। आगे है बच्चों, साक्षी के पास 23 फल हैं। ये साक्षी है, उसके पास 23 फल हैं। उसने 15 फल खा लिए, उसमें से उसने 15 फलों को खा लिया, तो अब उसके पास कितने बचे? ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम घटाएंगे। 23 में से 15 को हम घटाएंगे। तो कैसे घटाएंगे? देखिए, अब यहाँ पे 3 है, 3 में से 5 को तो नहीं घटा सकते, तो हमने पहली वीडियो में क्या किया था कि 2 में से हम एक माला इसको दे देंगे। ठीक है, 2 में से एक माला हमने इसको दे दी, यानी कि 10 मोती इसको दे दिए, तो 3 का क्या बन गया? 13। और इसके पास एक माला कम हो गई, यहाँ पे रह गई एक माला। ठीक है, अब 13 में से हम 5 को घटा सकते हैं। 13 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8। यहाँ पे बचा एक, एक में से एक घटाएंगे तो कितना बचा? 0। तो कितने फल बचेंगे अब? साक्षी के पास 23 फल थे और उसने 15 खा लिए, तो कितने बचे साक्षी के पास फल? 8 फल बचे। आगे है बच्चों, दलजीत के पास 35 कंचे हैं। दलजीत के पास कितने कंचे हैं? 35। और अरविंद के पास 25 कंचे हैं, तो उनके पास कुल कितने कंचे हैं? तो अब 35 में 25 जमा करेंगे। चलिए करते हैं, 5 में 5 जमा करेंगे 10, 10 की 0, यहाँ पे ऊपर एक हासिल, 3 और 2 5 और एक 6, तो कुल कितने कंचे हैं? 60 कंचे। आगे है बच्चों, निशा के पास 32 चूड़ियाँ हैं और सुखी के पास 16 चूड़ियाँ हैं, तो निशा के पास सुखी से कितनी चूड़ियाँ ज़्यादा हैं? तो क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे। 32 में से 16 घटाएंगे। देखिए, या तो इसे ऐसे घटाओ, 2 में से 6 नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, ये वाला रूल लगाएंगे। 3 में से यहाँ से एक माला इसको दे देंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक माला में कितने मोती होते हैं? 10, यानी कि 12। और यहाँ पे जो है एक माला कम हो गई 3 में से, तो यहाँ पे रह गए 2। अब बन गए यहाँ पे 12। 12 में से हम 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6। यहाँ बचा 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1, यानी कि 16। ठीक है, तो 16 चूड़ियाँ जो हैं ज़्यादा हैं किसके पास? निशा के पास, सुखी से। ठीक है, आगे है बच्चों, वेंकटेश की कैंटीन। ये है वेंकटेश, ये इसकी कैंटीन दिखाई गई है। बिल बनाने में वेंकटेश की मदद करूँ। तो देखो यहाँ पे लिख रखा है डोसा, डोसा है 23 रुपये का। उत्पम, उत्पम है 28 रुपये का, तो कुल कितने रुपए हुए? अब 3 में 8 जोड़ो,
तो कितने हो जाएंगे 11। 11 का 1 हासिल ऊपर 1, 2 और 2 4 और 1 5, कितने हो गए कुल 51 रुपये। ठीक है, आगे है बच्चों इडली 15 रुपये की है और कॉफ़ी 8 रुपये की है। 15 में 8 जोड़ो, 8 और 5 13, हासिल ऊपर 1, 1 और 1 2, कुल कितने की हो जाएंगी 23 रुपये। थर्ड है बच्चों दही बड़ा। दही बड़ा है 25 रुपये का और मिर्ची चावल है 18 रुपये के। अब इनको जोड़ो, कुल कितने होंगे 5 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 13, ऊपर 1 हासिल, 2 और 1 3 और 1 4, तो ये हो जाएंगे कुल 43 रुपये के। आगे है सूप है 27 रुपये का और नूडल्स हैं 15 रुपये के। तो कुल कितने हो गए 7 में 5 जोड़ो 12, 1 यहाँ, 2 और 1 3 और 1 4, 42 रुपये। आगे है बच्चों चलो अब कुछ खरीदें। ठीक है, ओ लगता है तुम्हें दोबारा गृह कार्य मिला है। ठीक है, आगे है बच्ची कह रही है नहीं, इस बार मुझे 8 पेंसिल और 5 रबड़ खरीदनी है। तो दुकानदार क्या कहता है ज़रूर, पेंसिल 16 रुपये की और रबड़ 15 रुपये की है। ओ 16 रुपये का मतलब है एक 10 रुपये का नोट और 6 1 रुपये के सिक्के। ठीक है, 10 रुपये का एक नोट, 10 और 1 रुपये के 6 सिक्के, हो गया 16। ठीक है, आगे है बच्चों तब इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब उसने 10 के नोट को एक तरफ लिख दिया, एक 10 का नोट और सिक्के कितने हैं 6, 16, ये तो हो गए पेंसिल। रबड़ कितने के लिए थे उसने 15 के हैं रबड़, यानी कि एक 10 का नोट और 5 सिक्के अलग से। अब इन दोनों को जमा कर दो। ठीक है, आगे देखिए मैं सबसे पहले सारे सिक्के एक साथ रख देती हूँ। ये सिक्के इसने एक साथ रख दिए, सब रख देती हूँ। मेरे पास 11 सिक्के हैं, इसका मतलब 10 का एक नोट और एक सिक्का। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 सिक्के हैं। तो 11 सिक्के में कितने बन गए, मतलब एक 10 का नोट हो गया और एक सिक्का अलग से हो गया। ठीक है, तो 6 और 5 कितने होते हैं 11, यानी कि 11 सिक्के हैं। 11 सिक्के उसने 11 सिक्कों को उसने क्या किया, इसमें से एक 10 का नोट निकाल के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, यहाँ पे एक हो गया। अब इन दोनों को जमा करना है। आगे देखिए बहुत अच्छा, अब तुम देख सकती हो कि कुल मिलाकर 3 नोट हैं। अब नोट 3 हो गए, 1 2 और 3। ठीक है, 1 2 और 3, तो कितने रुपए हो गए 31 रुपये। ठीक है, यानी कि 3 तो 10 10 के नोट और 1 रुपये का एक सिक्का 31। आगे है मुझे तुम्हें 31 रुपये देने हैं लेकिन मेरे पास तो 40 रुपये हैं, लड़की कह रही है। तो पता करो तुम्हें कितने पैसे वापस मिलेंगे। तो क्या करेंगे 40 में से हम 31 को घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा है 40, यानी कि 4 10 के नोट। ठीक है, और 31 में 3 10 के नोट हो जाएंगे और एक का एक सिक्का। ठीक है, तो यहाँ पे घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए उसी तरह से जो है ये जो 4 है एक माला इसको दे देगा। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 10, इसके पास कितनी रह जाएंगी 3। ठीक है, तो 10 में से एक गया तो कितना बचेगा 9, यहाँ पे बचा 3, 3 में से 3 गए तो 0, तो मुझे 9 रुपये वापस मिलेंगे। ठीक है, आगे है बच्चों शेखर के पास 32 रुपये हैं, उसने 17 रुपये की गेंद खरीदी, उसके पास कितने रुपए बाकी बचे। ठीक है, शेखर के पास देखिए 32 रुपये हैं, यानी कि 10 10 के 3 नोट और 2 सिक्के अलग से, और 17 रुपये की उसने गेंद खरीदी। तो क्या करेंगे हम 32 में से 17 को माइनस करेंगे। ठीक है, मेरे पास एक आसान तरीका है, अगर मैं 32 में से 2 सिक्के और 17 में से एक सिक्का निकाल लूँ तो मेरे पास क्या बचेंगे 30 घटा 15। ठीक है, अब अगर हम इसमें से घटाएंगे तो 2 में से 7 नहीं जा सकते, इसी तरह 3 जो है क्या करेगा एक 10 का नोट इसको दे देगा, तो इसके पास क्या बन जाएंगे 12। यहाँ पे इसके पास कितने नोट रह जाएंगे 2, 12 में से 7 हम घटाएंगे तो कितने बचेंगे 5, और 2 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे 1, यानी कि 15 रुपये बचे। और जो इन्होंने कहा था इसमें कहा था कि अगर मैं 32 में से 2 सिक्के 17 को दे दूँ,
अगर 32 में से 2 सिक्के 17 को दे देंगे तो कितना बच जाएगा? 2 सिक्के निकाल लूँ तो मेरे पास बचेंगे 30 माइनस 15। अगर 30 में से हम 15 घटाएंगे तो भी हमारे पास आएंगे बच्चों 15 रुपये। ठीक है, आगे है सोनी ने 24 रुपये के बिस्किट और 16 रुपये के चिप्स का पैकेट खरीदा, उसे कितने रुपए देने होंगे? ठीक है, तो सोनी ने देखिए 24 रुपये का बिस्किट खरीदा, यानी कि 2 10 के नोट और 4 सिक्के अलग से, और 16 की चिप्स का पैकेट, यानी कि 1 10 का नोट और 6 सिक्के अलग से। इसे बिना लिखे लिखने की कोशिश करो तो कितने बचेंगे बताइए। देखिए 6 में 4 जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितने रुपए देने होंगे ये बताना है। 6 में 4 जमा करेंगे तो 10, यहाँ पे 1 2 और 1 3 और 1 4। ठीक है, कितने रुपए देने होंगे उसे? 40 रुपये। फंटूस के पास 64 रुपये थे, मेले में उसने 39 रुपये खर्च कर दिए, अब उसके पास कितने रुपए बचे? ठीक है, उसके पास थे 64 रुपये फंटूस के पास, और उसमें से उसने 39 क्या कर दिए? खर्च कर दिए। तो कितने बचे? तो इसमें क्या होगा? घटा। तो देखिए 4 में से 9 नहीं जा सकता, ये जो 6 है 1 10 का नोट इसको दे देगा, तो इसके पास बन जाएंगे 14 रुपये, और यहाँ पे बचेंगे 5 रुपये, 5 नोट। ठीक है, आगे क्या है? 14 में से 9 घटाओ, कितना बचेगा? 5, और यहाँ पे बचे 5, 5 में से 3 गए तो कितने बचे? 2। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।